नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट थर्ड के जूलॉजी सब्जेक्ट में पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट का हम टॉपिक लेंगे आज इकोलॉजिकल निके। यह शब्द दिया था ग्रिनेल नामक वैज्ञानिक ने। इकोलॉजिकल निके होता क्या है बच्चों? इसके अंदर किसी समुदाय या इकोसिस्टम में किसी जाति की फंक्शनल रोल जो रहता है, क्रियात्मक जो उसकी जो भूमिका रहती है, क्रियात्मक भूमिका जो रहती है, वह कहलाता है इकोलॉजिकल निके। यानी कि वह जाति रहती कहाँ है, उस आवास के अंदर फंक्शनल रोल क्या है उसका, यह कहलाएगा इसका इकोलॉजिकल निके। फंक्शनल एड्रेस जो रहता है वह इकोलॉजिकल निके कहलाता है। सभी जातियों का इकोलॉजिकल निके अलग अलग होता है। अब अपन देखते हैं कितने प्रकार के निके पाए जाते हैं। 3 प्रकार के निके पाए जाते हैं, जिसमें पहला है स्थानीय या आवासीय यानी स्पेशल और हैबिटेट निके, पोषक निके यानी ट्रॉफिक निके, बहुआयामी निके यानी कि हाइपर वॉल्यूमिक निके। सबसे पहले अगर अपन बात करें स्थानीय या आवासीय निके की, अगर अपन बात करें, यह निके एक प्राकृतिक आवास में एक सजीव की एक से अधिक प्रवासियां निवास करती है, लेकिन प्रत्येक जाति का अपना एक निश्चित सुरक्षात्मक इकाई क्षेत्र होता है और यह आवास या फिर इकाई क्षेत्र उस जाति का आवासीय निके कहलाता है। ध्यान देने वाली बात यह है, वह क्षेत्र जो है, इकाई क्षेत्र जो है, वह उस जाति का आवासीय निके है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, अगर अपन बात करें आगे कि एक कोई छोटा सा क्षेत्र है, उसमें कई सारी जातियां निवास कर सकती है, लेकिन उसमें जो रोल रहता है, फंक्शनल रोल जो है उन जातियों का, वह अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर अपन देखें कि ओकल वुड फॉरेस्ट जो रहता है, ओकल वुड फॉरेस्ट के अंदर मिलीपीड की 7 प्रजातियां पाई जाती है। 7 प्रजातियां मिलीपीड की पाई जाती है और ये जो 7 प्रजातियां हैं, यह एक ही आवास में रहती है, लेकिन वह आवास 7 इकाइयों में विभक्त हो जाता है। मतलब इनका जो फूड रहता है वह 7 स्पीसीज का फूड अलग अलग होता है। इसी प्रकार अपन अगर बात करें, इसमें एक टॉपिक है हैबिटेट वर्सेस निके, ये अपन अभी देखेंगे बाद में। इस ट्रॉफिक लेवल आता है, इसमें दूसरा निके का नाम है ट्रॉफिक निके। इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि जीव जो रहता है, प्रजातियां जो रहती है, उनका आवास स्थल एक ही रहता है, लेकिन उनका जो पोषक स्तर होता है वह अलग अलग होता है। जैसे कि अफ्रीका में वीवर पक्षी की 2 प्रजातियां पाई जाती है, एक कीटों को तथा दूसरा बीजों को उपभोग करती है, बीज खाती है दूसरा। फिर आता है बहुआयामी निके, मल्टी डायमेंशनल निके। मल्टी डायमेंशनल निके क्या है? मल्टी डायमेंशनल निके के अंदर एक समुदाय में रहने वाले प्राणियों की स्वयं की निकेत होती है, फिर भी भोजन, खनिज, प्रकाश तथा वायु आदि के लिए विभिन्न सदस्यों को
कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और कई बार इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राणी दूसरी निकेत में भी घुसपैठ करता है, दूसरी जगह भी घुसपैठ करता है। इन आवश्यकताओं की उपलब्धि की सीमा के आधार पर बहुआयामी जो निके रहता है, मल्टी डायमेंशनल निके जो है, उसको भी हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक इसमें रहता है मूलभूत निके या फिर फंडामेंटल निके, और दूसरा इसमें रहता है वास्तविक निके या रियलाइज्ड निके भी, जिसको हम कहते हैं। अब अपन देखते हैं मूलभूत निके क्या होता है। मूलभूत निके के अंदर बच्चों जो जातियां रहती है उनको भोजन, खनिज, प्रकाश तथा वायु आदि के लिए दूसरी प्रजातियों से संघर्ष नहीं करना पड़ता है। यह निकेत जाति विशिष्ट होता है तथा जाति विशिष्ट के लिए आरक्षित होता है। जबकि वास्तविक निकेत की अगर अपन बात करें तो वास्तविक निकेत के अंदर, वास्तविक निकेत में प्राकृतिक कारकों जैसे भोजन है, खनिज है, प्रकाश है, वायु आदि के लिए दूसरी प्रजातियों के सदस्यों से संघर्ष या फिर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इस संघर्ष के कारण एक प्रजाति या तो विलुप्त हो जाती है या फिर वहाँ से विचलित हो जाती है या दूसरी जगह प्रवास करने चली जाती है। इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा युक्त निकेत होता है उसमें दो क्षेत्रों का, दो निके का आपस में अतिव्यापन होता है, यानी ओवरलैपिंग होती है। दो क्षेत्र आपस में ओवरलैप कर जाते हैं तथा प्राकृतिक सुविधाओं का जो परिणाम जो रहता है वो मूलभूत निकेत की तुलना में, फंडामेंटल निके की तुलना में कम हो जाता है। इस प्रकार के निके के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। जो क्षेत्र अतिव्यापित होगा उस क्षेत्र के अंदर कंपटीशन जो है ज़्यादा रहेगा। निकेत में होने वाली पारस्परिक जो क्रियाएं होती है वह तीन प्रकार की रहती है। पॉजिटिव रहती है, न्यूट्रल रहती है, नेगेटिव रहती है। ठीक है, इसमें जो मतलब क्रियाएं पॉजिटिव होती है उसके अंदर दोनों ही समष्टियां जो रहती है, दोनों ही जातियां जो रहती है उनको लाभ पहुंचता है। दूसरा इसमें अपन बात कर सकते हैं न्यूट्रल क्या होती है। न्यूट्रल के अंदर दोनों ही जातियों को ना तो लाभ होता है और ना ही नुकसान होता है। तीसरा प्रकार का रहता है ऋणात्मक जो क्रियाएं रहती है, नेगेटिव इंटरैक्शंस जो होते हैं, उनमें दोनों ही प्रजातियों को इसमें नुकसान होता है। अब देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल और रियलाइज निके के अंदर अंतर क्या होता है। अ निके ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गिवन दैट देयर आर नो लिमिटिंग फैक्टर ऑन द एनवायरनमेंट और रिसोर्सेस द ऑर्गेनिज्म कैन यूज़। तो इसमें अपन बात करते हैं फंडामेंटल निके की। अगर अपन बात करें तो इसमें कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है ऑर्गेनिज्म के लिए रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। लेकिन रियलाइज निके के अंदर आपस में कंपटीशन करते हैं वो फूड के लिए, अन्य खनिज पदार्थों के लिए। अब इस इधर बात करते हैं ऑल्सो कॉल्ड प्री कॉम्पिटिटिव निके। इसको अपन ये भी कह सकते हैं, प्री कॉम्पिटिटिव निके भी कह सकते हैं, और इसको कहते हैं पोस्ट कॉम्पिटिटिव निके। ये फंडामेंटल निके है अ टाइप ऑफ थ्योरेटिकल निके, और रियलाइज निके में है वेयर द स्पीसीज एक्चुअली लिव्स। ये वास्तविक निके है जहाँ पर जाति रहती है। फंडामेंटल निके लार्ज साइज का होता है जबकि रियलाइज निके स्मॉल साइज का होता है। फंडामेंटल निके क्या करता है कि स्पीसीज के जो डिफरेंट रोल्स रहते हैं, उनके जो बिहेव रहते हैं,
उन सब को शो करता है, जबकि यह केवल वास्तविक जो चीज़ रहती है रियलाइज निके केवल उसी को बताता है। देयर इज़ नो कंपटीशन आइदर फॉर रिसोर्स और प्रीडेटर। कोई रिसोर्स के लिए कंपटीशन नहीं है और ना ही किसी परभक्षी के साथ में कंपटीशन है, लेकिन रियलाइज निके के अंदर दोनों में ही कंपटीशन अच्छे से पाया जाता है। तो बच्चों, ये निकेत का बारे में अपन ने देखा। एक और सिद्धांत पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, गाउस एक्सक्लूसिव, ये रहता है गाउस का स्पर्धात्मक अपवर्जन का सिद्धांत, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। इसमें क्या बताते हैं बच्चों, ये सिद्धांत एक्चुअल में कहता क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि अगर कोई स्पीसीज, दो प्रजातियां एक ही क्षेत्र में निवास कर रही है तो उनके अंदर, उन प्रजातियों के अंदर कई सारा कंपटीशन होता है, काफ़ी अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा होती है भोजन के लिए, आवास के लिए, खनिज पदार्थों के लिए, वायु के लिए। तो ये जो कंपटीशन होता है, इस कंपटीशन के कारण दूसरी जो जाति रहती है वह या तो विलुप्त हो जाती है या फिर वह जगह छोड़कर कहीं और चली जाती है। इसको अपन कहते हैं गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का सिद्धांत कहते हैं, यानी स्पर्धात्मक अपवर्जन का सिद्धांत कहते हैं गॉस का। इसने इसके लिए एक उदाहरण भी दिया, एग्जाम्पल भी दिया। एग्जाम्पल में इसने क्या किया, पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया को साथ में रखा पैटी डिश के अंदर। पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया को साथ में रखा। थोड़े टाइम बाद में जब इसने उसको देखा, मतलब वो ये कल्चर को जब देखा इसको, तो इसमें देखा गया कि पैरामीशियम कॉर्डेटम की जो स्पीसीज है उस कल्चर के अंदर, उस पैटी डिश के अंदर, वह धीरे धीरे टाइम के साथ में विलुप्त होती गई। लेकिन पैरामीशियम ऑरेलिया शुरुआत में तो की वृद्धि की इसने, लेकिन बाद में वह भी उसमें भी जो थी पॉपुलेशन जो थी उसकी, वह स्थिर हो गई। तो इसे अपन कहते हैं गॉस का स्पर्धात्मक अपवर्जन का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, इसके बाद का टॉपिक अपन कल देखेंगे।